नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज है हरतालिका तीज। हमारे मध्य प्रदेश के सागर में तो बुंदेलखंड में कहते हैं तीजा। तो सभी महिलाएं इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हैं। है तो बहुत ही कठिन व्रत, पर एक आस्था है, एक प्रेम है, एक विश्वास है, क्योंकि ये व्रत कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं। और अधिकांशतः ऐसा होता है कि लड़कियां शादी के पहले से शंकर जी के इस व्रत को शुरू करती हैं, तो वो शादी के बाद तक रखती रहती हैं। ये व्रत ऐसा है जिसको छोड़ा नहीं जाता, ये जीवन पर्यंत रखा जाता है। और एक ये ऐसा व्रत है जिसमें सुहागन स्त्रियां तो व्रत रखती ही हैं, साथ में जिनके पति नहीं हैं वह भी रखती हैं, क्योंकि अगर ये व्रत उनने कुंवारेपन से या शादी के बाद से शुरू किया है तो वो व्रत नहीं छोड़ सकती हैं, उनको ये व्रत रखना रहता है। तो मैं बचपन से देख रही हूँ कि सभी लोग ये व्रत रखते हैं, कुंवारी लड़कियां, सुहागनें, और साथ में सभी तरह की स्त्रियां बुढ़ापे तक, वृद्ध होने तक ये व्रत रखती हैं। अगर उनके सामर्थ्य नहीं है तो वो अपने ही परिवार की बेटी, बहू या किसी भी लड़की को ये व्रत एक सोने का, कुछ कान का या अंगूठी या कोई भी गिफ्ट देकर उसको ये व्रत दे देती हैं। फिर उसके बाद भी वो व्रत तो रखती हैं, पर यह है कि वो कुछ फल या फलाहार करने लगती हैं, क्योंकि इस व्रत का जो नियम है उसमें पानी तक नहीं पीते हैं। तो आस्था है जिसकी आजकल इतनी बीमारियां होने लगी हैं लोगों को, कि लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम पानी पी लें, चाय पी लें या कुछ फल खा लें। तो मेरा तो ये कहना है, जितनी आस्था हो, जितनी श्रद्धा हो, जितना आपके अंदर शक्ति हो, उतना ही आप करें। बाकी भगवान ये नहीं कहते कि आप ज़बरदस्ती कोई व्रत करें और अपने शरीर को क्षति पहुंचाएं। बस प्रेम के भूखे हैं प्रभु, तो आप भी अपने श्रद्धा के साथ साथ शक्ति का भी ध्यान रखें। तो ये व्रत मेरी मम्मी भी रखती हैं, क्योंकि मेरे बचपन से पापा नहीं है, फिर भी मेरी मम्मी, मौसी और भी मैंने लोगों को देखा, सभी रखते हैं। क्योंकि ये व्रत सिर्फ सुहागनों के लिए नहीं है, ये व्रत शंकर पार्वती जी के लिए है, जो कि हमेशा रखा जाता है। ये सुहागन के लिए नहीं है, ये बात आप ध्यान रखें। और हमारे सागर में तो ये होता है कि पूरी रात्रि जागरण होता है। और हम लोग जब छोटे थे ना, तो मैं तो ये व्रत नहीं रखती। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, मेरे मायके में मेरी मम्मी, मौसी, मामी, भाभी सब व्रत रखते हैं। कुछ मायके से लेकर आई, कुछ शादी के बाद रखने लगी, पर सभी रखते हैं। और मेरे ससुराल में भी सभी लोग रखते हैं, पर मैंने नहीं रखा, क्योंकि आपसे मैं सच बताऊं, मुझसे भूख सहन नहीं होती। और या फिर ये कह सकते हैं मेरी इतनी शक्ति नहीं है। मेरी श्रद्धा तो कह सकते हैं कि है, या फिर श्रद्धा होती है पर तो उससे शक्ति भी आ जाती है, पर मेरी श्रद्धा तो है पर शक्ति नहीं है। तो मैं बस करवा चौथ रखती हूँ, और शादी के पहले से मेरा बड़ा शौक था करवा चौथ का। उसमें यह है कि दिन भर आप भूखे प्यासे भी रहो, दिन भर के बाद रात में आप खा सकते हैं। पर ये जो तीजा का व्रत है, इस व्रत में दोस्तों पूरा दिन, पूरी रात पानी भी नहीं पीते हैं। आजकल ये है कि हिम्मत नहीं रहती है, तो 8 बजे के प्रहर में जो हवन करते हैं, उस प्रहर के बाद कई लोग पानी चाय पी लेते हैं, और पी भी लेना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है। इस समय इतनी बीमारियां हो गई हैं, इतनी ज़्यादा लोगों को परेशानियां होने लगी हैं, बहुत गर्मी पड़ती है, तो जितना जिससे बने उतना करना चाहिए। तो 8 बजे के प्रहर में लोग पानी या चाय पी लेते हैं। तो चलते हैं मंदिर। रात के बज रहे हैं 12:30। तो मैं जा रही हूँ मंदिर, जो कि हमारी कॉलोनी में ही है। यहाँ पर जो भी महिलाएं व्रत रखती हैं वो सब मंदिर जाके, वहीं फुलेरा बनता है हमारे यहाँ, तो मंदिर में ही सब करते हैं पूजा। तो मैं तो व्रत नहीं रखती हूँ, पर मैं जा रही हूँ सिर्फ भगवान जी के। बज रहे हैं रात के 12:30। मैं दूसरे प्रहर के बाद जा रही हूँ, ताकि दूसरा प्रहर का हवन भी हो जाए, और फिर मैं बैठ के उनके भजनों में उनका साथ दूंगी। बाकी तो हम लोग कुछ करते नहीं है। पर एक बात मैं बताना चाहूँगी कि मैं बचपन से व्रत तो रखती नहीं थी, पर हम सभी बहनें बढ़िया तैयार होते थे, और फिर तैयार होकर पूरे कॉलोनी के सभी लोगों के यहाँ जाके भजन कीर्तन करते थे। बढ़िया मस्त मज़े आते थे। तो अब तो ऐसा नहीं करते हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं कि मंदिर जाएं। मंदिर अच्छी हवन की खुशबू आ रही है, क्योंकि 12 बजे का हवन लग गया होगा। तो
मैं आपको यही बता रही हूँ कि आज पूरी रात्रि जागरण होता है, 4 बजे का हवन होता है और फिर सुबह भगवान देखना हमारे यहाँ इतने व्रत रहते हैं। गणेश चतुर्थी रहेगी, फिर ऋषि पंचमी रहेगी, फिर मोराई छठ नहीं रहते हैं, फिर संतान सप्तमी रहती है। इन सब में मैं सिर्फ संतान सप्तमी रखती हूँ, तो मुझे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलते हैं मंदिर। बिल्कुल 2-4-3 घर छोड़कर ही मंदिर है। अगर उन लोग को पता चला ऋतु आ रही है तो सब कहेंगे ब्लॉग बना लो। देखिए मंदिर में बैठे हैं। देखिए मंदिर में शंकर जी को कितने अच्छे से सजाया गया है और हमारे यहाँ ये फुलैरा बंधा हुआ है। पकवान पूरे चढ़ाए गए हैं। सभी महिलाएं अपने अपने घरों से अठवाई और गुजिया, मीठा जो भी है वो सब लेकर आए हैं। ये देखिए हमारे यहाँ गणेश जी स्थापित हो गए हैं। उनको ये देवी माँ है और देखिए गुजिया है, मीठी वाली, सभी तरह की नमकीन, सब तरह के पकवान बनाए हैं सभी लोगों ने। शंकर पार्वती जी की गोद में गणेश जी बैठ गए हैं, विराजमान हो चुके हैं। और देखिए मैं अपनी भी पिक ले रही थी अपने मंदिर में अंदर और यहाँ लगातार भजन कीर्तन चालू था। तो अभी रात के बज रहे थे 12-12:30 बज रहे थे और अब मैं आई हूँ। देखिए मंदिर में कितना अच्छा लग रहा है। इसी तरह से हमारे मंदिर में सजावट होती है और कई लोग अपने घरों में करते हैं। मेरे मायके में घर में ही फुलैरा बंधता था और हम लोग रात भर जागरण करते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा उत्सव है हमारे मध्य प्रदेश का, ख़ास तौर से हमारे शहर का। तो यहाँ पर सभी लोग भजन गा रहे थे। ये सब हमारी कॉलोनी की भाभी लोग हैं और ये सब आ गए हैं हमारे आस पड़ोस की भाभियां हैं। और ये जो बजा रही हैं ढोलक, ये गुड्डी है जो कि हमारे कॉलोनी में सभी के घर आती हैं। इन लोग सभी बच्चों की मालिश और ये सब काम करती हैं। और ये सामने जो बैठी है ये शोभा है जो हमारे यहाँ मेरे बेटे की मालिश की है इन्होंने। और ये शोभा तो बचपन से, ये देखिए ये रीना है, ये देवरानी जेठानी है सब। रीना महावर लगा रही थी और मेरे पैर में भी महावर लगा दिया था इसने। देखिए ये बजा रही है गुड्डी, वो शोभा और ये ब्लू कलर की साड़ी में रीना। इन्होंने आके बहुत अच्छा माहौल कर दिया। ये लोग बहुत अच्छा गाते बजाती हैं और बहुत एंजॉय से। और ये देखिए हमारी कॉलोनी का कालू हम सब के बीच में ही बैठा हुआ सो रहा था। इसको भीड़ में सोना बड़ा मज़ेदार लगता है। हम सब के बीच में ही रहता है। ये कहाँ से आया है ये कुछ भी नहीं पता। तो ये बहुत शानदार यहाँ पर चल रहा था प्रोग्राम। आप भी आनंद लीजिए। यहाँ पर एक हंसी मजाक का भजन चल रहा था जो गौरा यानी पार्वती जी से कहा जा रहा है कि आपको तो किसी भी चीज़ की चिंता नहीं है, शंकर जी के द्वारा आपके सब काम हो जाते हैं।
अब यहाँ पर गुड्डी डांस कर रही थी। इस बार लाइट की अच्छे से व्यवस्था नहीं हो पाई थी, तो मैं जिस तरफ बैठी थी वहाँ से अच्छे से उजाला नहीं आ रहा था। पर ये लोग गाना बजाना सब बहुत अच्छा करती हैं। ये अपनी देवरानी जेठानी में सबसे छोटी है। ये शोभा है जो ढोलक बजा रही है, ये हमारे यहाँ आती हैं। और नीली साड़ी में जो बैठी है वो रीना है। हमें इनसे सीखना चाहिए कि ये रोज़ इतनी मेहनत करती हैं पर किसी एक ख़ास दिन को कितना उत्साहपूर्वक जीती हैं। ये वाकई में हम सबको सीखना चाहिए कि ये लोग कितनी काम करते हैं, घर घर मतलब सबकी हेल्प करती हैं, बच्चों की मालिश, सब तरह के एंजॉय करती हैं जीवन को। वाकई में ये सीखने वाली बात है। और देखिए किसी खास पर्व पर ये तीनों देवरानी जेठानी एक हो जाती हैं और हमारी कॉलोनी के सभी फंक्शंस में ये आके धूम मचाती हैं, गाती बजाती हैं। और ये लगातार गुड्डी का डांस चल रहा था, बहुत ही आनंददायक था। और ये देखिए हमारे यहाँ जो कल्चर है वो ये है कि आसपास के जगह से सभी लोग आते हैं, तो ये कम से कम 10-15 औरतें आईं और ये देखिए बैठी हैं। जब कहीं कोई रात भर जागरण में जाता है तो 1-2 भजन तो गाकर ही आता है। तो ये हमारे यहाँ की संस्कृति है, ये मैं बचपन से देख रही हूँ। और यहाँ पर ये बैठी हूँ मैं पीछे। अभी मैंने कैमरा दे दिया था अपना मोबाइल नेहा भाभी को, तो यहाँ अभी लगातार भजन चल रहे थे। ये जो महिलाएं आई थी इनके साथ भी भजन कीर्तन चल रहा था। इस तरह से रात का कुछ पता नहीं चलता है। सच बताएं, जब हम लोग छोटे थे तो VCR आता था और हम लोग जगते थे तो पिक्चर देखते थे भगवान की, और जगने का एक माध्यम चाहिए रहता था। पर आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक दूसरे के साथ एंजॉय कीजिए। हम लोग कहीं नहीं गए इस बार, हम लोग मंदिर में ही रहे आए, यहीं आते रहे सभी लोग। तो इस तरह से ये 2-2:30 बज चुके थे और हवन होने का टाइम हो रहा था, 2 बज रहे थे। तो फिर से एक हवन हो रहा था। यहाँ पर हंसी मजाक भी चल रहा था, बहुत मज़ा आया। गुड्डी को हम लोग कह रहे थे आज तो तुम्हें पता नहीं किसका रंग चढ़ गया है। मैंने बोला तुम्हें तो होली का रंग चढ़ गया। और यहाँ देखिए शोभा भी नाच रही है। और ये हमारे कॉलोनी के उस तरफ एक सरस्वती है, ये भी बड़े उत्साह से नाच रही थी। और यहाँ पर सभी लोग हंस हंस के परेशान हो गए थे, क्या कहना चाहिए, हंस हंस के सबकी हालत ख़राब हो गई थी, नींद सब भग गई थी। खतरनाक डांस। और ये देखिए रीना ने तो इतना खतरनाक डांस किया कि इतनी ऊर्जा, सिर्फ पानी और चाय पिए हुए थी, सब चाय पी के भी ये लोग, इतनी एनर्जी है। तो ये मतलब बीमार होते हैं सब है, पर ऊर्जा मन में है, उत्साह। सिर्फ एक दिन के लिए अगर आप इतने उत्साह के साथ जीते हैं तो अगले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, जो भी आप समझ लें, तब तक के लिए आप बहुत उत्साह से भरे रहते हैं। ये बहुत ही आनंद किया रीना ने, बहुत मज़ा आया। हम लोग हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे, सबकी हालत ख़राब हो रही थी। अरे नहीं, वीडियो में तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है। चेहरा नहीं दिख रहा है। देखा आपने हम लोग कितना हंस रहे हैं। एक तरह से ये पूरे हर भगवान का भजन होता है रात्रि जागरण में। बस हमको एक तरह से एंजॉय करना है, जागना है और भगवान के नाम पर खुश होना है। यही है इस रात्रि का मेन मकसद।
मम्मी कैसी नजरें। मम्मी को देख देखो। सभी तरह के भजन हो रहे थे। अब राधा कृष्ण का भजन हो रहा था और इसके बाद ये लोग चले गए। अब यहाँ पर हमारी दुबे आंटी आ गई हैं। ये बहुत अच्छा गाती बजाती हैं। तो अब बड़े शांतिपूर्वक भगवान के भजन हो रहे थे। आप इसका आनंद लीजिए। बहुत आनंद हुआ, बहुत गाने बजाने सब कुछ हुए। रात के 3:42 हो रहे हैं। अब हम लोग आ गए हैं जिनका व्रत नहीं था, हम 3 लोग, बाकी सब लोग हवन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। ओम नमः शिवाय।